अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस। और हमने पिछली बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, खामोश रहा यहाँ तक। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और ये BA BCom में एमई में ये बुक चलती है, तो इसके ऊपर मैं पूरी पूरी बुक को मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिज्जे है, यानी तोड़ तोड़ कर अलग अलग लफ्ज़ को पढ़कर, यानी अलग अलग अक्षरों को मिलाकर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसमें जो जैसे ते है, फे है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना। इसके फुल फॉर्म तो आपको आते ही होंगे, अलिफ से बड़ी, अलिफ बे पे बड़ी ए तक। लेकिन इसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखने हैं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये है अलिफ। ठीक है, अलिफ पे भी ज़ेर है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन आप मान के चलिए। अलिफ और ते, ते के ऊपर देख सकते हैं ये, है ना, उल्टा 3 बना हुआ है ना। तो इसे बोलते हैं तशदीद। इसके ऊपर मैंने वीडियो एक बनाई हुई है बेहतरीन, नहीं देखी हो तो देखिएगा ज़रूर। यह इत और ते के नीचे ज़ेर है यहाँ पे, तो इत्ते फे अलिफ़ा, ये हो गया इत्तेफा। फे को फा बोलते हैं, ये ना के फा, है ना। फा अलग चीज़ होती है, फा फ फ अलग होता है ना। इत्तेफा। और ये काफ है, बड़ी काफ, तो इसकी आवाज़ मैं बताया था कैसे बोलते हैं। यानी हलक से स्ट्रेस देते हुए आते हैं, बाहर हवा निकालते हैं। काफ, है ना, तो ये काफ है, बड़ी काफ भी बोलते हैं इसको। ये हो गया मिला के इत्तेफाक, है ना, यानी एक्सीडेंटली, अचानक। ठीक है, सीन बड़ी ये से। अब ये ते दो चश्मी है, ये हो गया था। वाव है तो थो हो गया यहाँ तक, है ना। रे और छोटी ये ड़ी, थोड़ी। दाल ये दे, यानी ये कौन सा है, ये दो नुक्ते हैं ना, ये के हैं, इतना ही शॉर्ट फॉर्म ये का है, यानी बड़ी ये है यहाँ पे। दाल ये जेर दे, और ये रे है, तो दे के साथ रे मिलाइए, ये बन जाएगा देर। अब देखिए बे आइन बा, और ये दाल बाद, ते और ये हो गया ते, और ये जे है मिला दिया गया है ना, तो ये हो गया तेज। छोटी है वाव अलिफ हवा। ठीक है, काफ बड़ी ये के। ये देखिए जीम दो चश्मी है झ, और ये काफ पे तजदीद है, तो काफ को, इस छोटी काफ को हम, काफ का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो छोटी काफ को हम 2 बार पढ़ेंगे। तो ये हो गया झक, फिर काफ और ले कड़, झक्कड़। सीन बड़ी ये से, काफ शीन ते और छोटी ये कश्ती। बे दो चश्मी है भ नून वाव, ये हो गया भौं, और ये रे हो गया मिला के भंवर, भंवर। ठीक है, जो साइक्लोन होता है उसे ही बोलते हैं, पानी में जो गोल गोल होता है। ठीक है ना। मीम ये और नून गुन्ना, ये हो गया में। पे दो चश्मी है फ और नून, फ, और ये सीन फंस। तो ये नून यहाँ पे, यहाँ पे इसने क्या किया है, ये बिंदी का काम किया है ना। फंस, ये है गाव, और ये छोटी ये, इसके ऊपर है हमजा, तो ये बन गया गई, है ना। अलिफ पेश ऊ, और ये सीन उस। वाव, वाव की आवाज़ व जैसी। काफ छोटी काफ, है ना, इस बड़ी काफ का शॉर्ट फॉर्म ये है। ये हो गया वक्त, और ये ते फुल फॉर्म में बस मिला दिया गया है, काफ के शॉर्ट फॉर्म से ते मिला दिया गया, ये हो गया वक्त। यहाँ पे लाम पे तशदीद है, ये कई बार बता भी चुका हूँ। तो देखिए मीम लाम, फिर लाम अलिफ, ये हो गया मल्ला, और ये है, बड़ी है, इसकी आवाज़ हलक से आती है। एक होता है हे, एक होता है, तो ये है, तो ये मिला के पढ़ेंगे मल्लाह। मल्लाह किसको बोलते हैं, जो नाव चलाता है दोस्तों। नून बड़ी ये ने, बे पे पेश दिखा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ग्रेजुएशन वालों की बुक है, तो ज़बर ज़ेर पेश ग्रेजुएशन वाले बुक में नहीं लगाते हैं, है ना। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, पहले दूसरी तीसरी छोटी छोटी किताबों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो ये बहुत इजी लगने लगता है आपको। क्यों लगने लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे बे है, इतना तो मालूम है, बे की आवाज़ ब जैसी। लाम है, लाम का शॉर्ट फॉर्म, लाम की आवाज़ लॉ जैसी। नून है, नून की आवाज़ न जैसी। और दाल है, तो बे पे ज़बर पढ़ते हैं तो बुलंद, बुलंद।
तो आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि बुलंद तो कुछ वर्ड होता है लेकिन बुलंद वर्ड नहीं होता। तो इसलिए मैं ये बोला कि ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। तो ये बुलंद है ना। बुलंद अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा और ये जे, ये हो गया आवाज, आवाज। सीन और बड़ी ये से, ये से सा सी से सो संग, ये सीन के जो बाराखड़ी है ना, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी है एक इस चैनल पे, है ना। काफ और छोटी है और अलिफ, ये हो गया कहा। काफ ये वाव, क्यों और ये नून गुन्ना, ये हो गया क्यों, क्यों, ठीक है। स्वाद अलिफ सा और है और बे, साहब, ये कॉमा है, साहब। अलिफ मद आ और पे, आप, काफ वाव को, ते और बड़ी ये हो गया ज़बर के साथ तय और रे, तैर। नून अलिफ ना, तैरना। बेद चश्मी है और छोटी ये हो गया भी। अलिफ मद आ, ते अलिफ ता, आता। छोटी है और बड़ी ये, छोटी है का इतना ऊपर है और ये सिंबल नीचे है ना। यहाँ लगाएंगे तो ये अजीब से लगेगा, इसलिए नीचे लगाते हैं ये बड़ी ये जब भी आता है। तो छोटी ये और बड़ी ये हो गया है ज़बर के साथ, जे लगता तो हे हो जाता, है ना। तो आप खुद समझ जाएंगे कि आता है कहेंगे या आता है, खुद ब खुद समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। छोटी ये और अलिफ या, नून छोटी है और छोटी ये, इतना हुआ नहीं। नून गुन्ना लगाने से क्या होता है, नहीं, है ना, नहीं। तो कहते हैं कि आपको तैरना आता है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन किया है। इसको बोलते हैं सवालिया निशान उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं प्रश्न चिन्ह, ठीक है। आइन अलिफ आ, लाम और मीम लिम, आलिम। नून बड़ी है ने, काफ छोटी है और अलिफ कहा। नून छोटी है और ये नहीं और नून गुन्ना नहीं। मीम जीम दो चश्मी है, ये हो गया मुझ, और बड़ी ये आ गया झ के साथ, तो ये हो गया मुझे। अगर आप मुंह मुंह, अब आप सोचेंगे कि मुंह क्यों कहूँ, फिर से वही बात, मझे अगर ज़बर लगा के मझे पढ़ेंगे तो मझे कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन मुझे वर्ड होता है। तो आप खुद ब खुद समझ जाते हैं। टटोल टटोल के पढ़ने का मतलब यही है कि आपका दिमाग खुलता जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। ते ये और रे, तैर नून अलिफ ना, तैरना। नून छोटी है और ये और नून गुन्ना, ये हो गया नहीं। अलिफ मद आ, ते अलिफ ता, आता। मल्लाह बेवाबो लाम अलिफ ला, बोला। अलिफ और फे सीन वाव, अफसो और ये सीन अफसोस। अलिफ मद आ और ये पे है, पे के नीचे 3 नुक्ता, है ना, ये हो गया आप। काफ और छोटी ये की, ते और वाव तो। सीन अलिफ सा, रे और छोटी ये री, सारी। आइन मीम और रे अम्र। ये देखिए, ये बे जब बड़ी ए के साथ आता तो इस तरह से बे बनता है, शॉर्ट फॉर्म देख सकते हो ऊपर, और फिर बड़ी ये है और नुक्ता इसका नीचे लगा है, क्योंकि बे के नीचे एक ही नुक्ता होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये है उम्र बे। अब ये काफ है और अलिफ है, तो काफ अलिफ का और रे कार, बेकार। गाफ छोटी ये और हमजा, ये हो गया गई, बेकार गई। ये है काफ ये और वाव, ये हो गया क्यों और नून गुन्ना क्यों। काफ छोटी है के, यह काफ शीन कश, ते छोटी है ती, कश्ती। अलिफ और बे अब, डाल वाव उल्टा पेश डू। अब बे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बे आया था इस तरीके से, है ना, ये भी बे है, यहाँ पे सीधे आ गया था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आया है क्योंकि नून भी है ना इसलिए। तो डूब, बे के डूब, नून बड़ी है ने, डूबने। वाव अलिफ वाह, लाम छोटी है ली, वाली। छोटी है और बड़ी ये है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। कहानी में क्या होता है कि एक मल्लाह होता है और एक आलिम होता है, यानी एजुकेटेड। तो वो दोनों जब चढ़ते हैं
क्योंकि मल्लाह चलाने का काम करता है, तो मल्लाह चलाता है। तो आलिम जो पढ़ा लिखा होता है वो पूछता है मल्लाह से कि भाई तुम्हें ग्रामर आती है? उसने कहा नहीं। मल्लाह ने कहा नहीं। तो आलिम बोलता है कि भाई ग्रामर नहीं आती, इसका मतलब तूने अपनी पूरी उम्र बेकार गई तेरी, ठीक है। तो उसको ये सुनकर मल्लाह को रंज हुआ, यानी तकलीफ हुई उसको, और गुस्सा भी आया, मगर वो खामोश रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, तेज़ हवा चलती है, झकड़े आते हैं, और फिर साइक्लोनिक मूवमेंट हो जाता है पानी के अंदर, गोल गोल, है ना। उसके बाद होता क्या है कि जब कश्ती भाव में फंस गई, तो उसके बाद अब वो मल्लाह पूछता है कि क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है या नहीं? आलिम कहता है नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तब मल्लाह ने जवाब दिया बहुत अच्छे से कि अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। जाहिर है, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उम्र क्या, सब कुछ ख़त्म, है ना। जब आदमी डूब जाएगा, पानी में तैरना ही नहीं सीखेगा, तो जाहिर है मौत ही उसका आखिरी अंजाम होगा, अगर कोई पानी में गिर पड़े और उसे तैरना ना आए। ये लिखा है, ख़त कशीदा अल्फाज के लिखने की मशक कीजिए, है ना। तो अच्छे से लिखने की, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए आप इसको लिखने की, राइटिंग की देख देख के, ठीक है ना। ख़त कशीदा का वैसे मतलब होता है दोस्तों अंडरलाइन, तो यहाँ पे अंडरलाइन ऊपर कर दिया इन्होंने, वैसे नीचे होता है। जैसे इत्तफाक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ख़त कशीदा, भंवर है, तो इसको ये कहते हैं कि बार बार लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए खैर, आज की कहानी इतनी ही, और इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।